नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक्विटीम चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट एडिटिंग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे आप एलिमेंटर का यूज करके एक पेज बनाते हैं। तो हमने एक अबाउट का पेज बनाया था और अबाउट मी के बारे में, और इसमें हमने कुछ जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो आप फिल कर सकते हैं। कैसे एडिट करते हैं ये पिछली वीडियो में हमने बात की थी। तो इस वीडियो में कुछ चीज़ें आप देखेंगे। मेरे पास में एक दो स्टूडेंट के मैसेज आए हैं कि सर ये जो थीम है ये सब तो उन्होंने डिजाइन किया है, बट इस थीम में जो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है पावर बाई वर्डप्रेस थीम्स, काली बाई ये थीम्स और ये चीजें नहीं चाहिए उनको। तो फिर ऐसी कुछ चीजें हैं जिनका ऑप्शन कहीं मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि ये सारे जितनी भी कस्टमाइजेशन हमने किया उसमें कहीं पे भी ये ऑप्शन नहीं है कि इसको हम हटा सकें। तो फिर इसको कैसे हटाएंगे? ठीक है, तो इस वीडियो में हम पहले उसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें अभी बची हुई है इस कोर्स में, लेकिन फिर भी अब आपकी रिक्वेस्ट आ रही है तो पहले हम इस चीज को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये चीज है क्या। देखिए, ये चीज जो है, सेक्शन कैसे होते हैं, मतलब आपके जो पेज है उसके क्या है, सेक्शंस है। जैसे ये पेज जो है इसमें ये क्या है, ऊपर टॉप नेविगेशन है ना, उसके बाद में यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये क्या है, आपका हेडर है, और उसके बाद में ये जितना भी कंटेंट चल रहा है ये क्या आपका बॉडी है, और ये जो सेक्शन है जो सबके सबसे नीचे है ये सेक्शन है आपका फुटर, और इसी फुटर का एक पार्ट है ये। तो कहने का मतलब फुटर की ये चीज है। तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो इस चीज को आप हटा ही दो या फिर इस चीज को चेंज कर दें और आपके जो आप कॉपीराइट डालना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं। पहली बात, जब भी हम ये थीम यूज कर रहे थे तो उस थीम के डॉक्यूमेंटेशन आपको हमेशा पहले पढ़ने। कुछ थीम्स ऐसी होती हैं जो फ्री जनरल यूज के लाइसेंस के ऊपर इशू होती हैं, मतलब जनरल लाइसेंस पे आप क्या कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। उसका मतलब क्या होता है वो मैं बताता हूँ। जनरल लाइसेंस वाली जितनी भी थीम्स होती हैं, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, उनको आप रीयूज कर सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं अपनी ब्रांडिंग ऐड करके, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे लाइसेंस के थ्रू पब्लिश की जाती है जिनमें क्या है, आप उसको यूज तो कर सकते हैं लेकिन उस कंपनी का या उस ब्रांड का क्रेडिट आपको देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एक क्रेडिट लगा हुआ है, तो आपको पहले उसके वो देखने हैं डॉक्यूमेंट कि क्या वो एडिट करने के लिए परमिशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो जिनको नहीं दे रहा है वो क्या है, इलीगल है, मैं साफ साफ तौर से बता रहा हूँ। बट फॉर ए मतलब अंडरस्टैंडिंग, फॉर ए लर्निंग, फॉर ए, आप ये कैसे भी समझ लो कि इसके डीप में जाने के लिए आपको एडवांस में कैसे एडिटिंग कर सकते हैं, उसके लिए चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ से ये चीज एडिट होती है। ओके, तो चलते हैं सबसे पहले तरफ, हमारे डैशबोर्ड की तरफ। तो हमने पिछले बार ये पेज ऐड किया था, अबाउट मी वाला पेज। अब ये चीज ऐड करनी है तो ये चीज कहाँ है, थीम में है। ये जो भी ये फुटर है ये सारा कहाँ पे है, थीम के अंदर है। तो यहाँ पे अपीयरेंस पे जब आप माउस ओवर करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है थीम एडिटर। ठीक है, अभी तक हम किस पे बात कर रहे थे, थीम्स पे बात की, कस्टमाइज पे हमने बात कर ली थी और कुछ बेसिक सेटिंग्स देख ली थी। अब हम बात करेंगे थीम एडिटर की। तो थीम एडिटर क्या होता है वो बताता हूँ। थीम एडिटर का मतलब ये है, इस थीम में जितने भी डॉक्यूमेंट है, जितने भी पेजेस हैं, जितने भी सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट है, जितने भी कोड लिखे हुए हैं, उन कोड की फाइल, और उस फाइल को आप एडिट कर सकें, ऐसा एक एडिटर के अंदर आपको ओपन करके दे देगा। जैसे यहाँ पे ये ओपन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जितनी भी थीम आपकी यहाँ पे इंस्टॉल्ड होंगी इस वर्डप्रेस के अंदर, अकाउंट के अंदर, उनकी यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। जैसे यहाँ पे इतनी थीम्स क्या है, इंस्टॉल्ड है, मतलब जितनी थीम आपने इंस्टॉल की है उसके अलग अलग फाइल्स रहती हैं। तो वो अलग अलग फाइल कहाँ पे रहती है उस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अभी हम इसी काली थीम में यूज कर रहे हैं इसलिए काली को सेलेक्ट करेंगे। अब इस थीम के अंदर कौन कौन सी फाइल है वो आपको इस एरिया में, फाइल का नेविगेशन। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एडिटर है। ये जो एरिया ये क्या है, आपका एडिटर है, ये आपकी फाइल्स हैं, और ये आपकी यहाँ पे थीम सिलेक्शन है। ठीक है, तीन पोर्शन हो गए। जब भी आपके एडिट हो जाता है ये डॉक्यूमेंट, मतलब मान लीजिए इसमें कोई भी चीज़ आपने एडिट कर दी, क्रॉस कर दिया, कुछ कर दिया, तो फिर इस बटन पे आपको क्लिक करना होगा और फिर ये अपडेट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात, यहाँ पे कुछ फाइल्स जो हैं उनको मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ, ज़्यादा ज़्यादा बस मतलब मोटे मोटे तौर पर जितना चाहिए। स्टाइल सीट आपको पता होगा, ये .css है, इसका मतलब ये CSS की फाइल है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ फंक्शन डॉट php। ठीक है, ये एक PHP का फाइल है। ठीक है, PHP के बारे में हमने अभी बात नहीं की है, कुछ वीडियोज अगले आने के बाद में PHP का एक इंट्रोडक्शन आएगा जिसमें हम खुल के बात करेंगे कि PHP क्या है और क्यों ये यूजफुल है, और क्यों वर्डप्रेस की और जितनी भी CMS बेस्ड हैं उनमें PHP ही लैंग्वेज ज़्यादा क्यों यूज की जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब सर्वर साइड में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी फंक्शंस क्रिएट हो रहे हैं वो किस में लिखे जा रहे हैं,
इस लैंग्वेज के अंदर लिखे जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आप CSS पे क्लिक करेंगे तो पूरी CSS यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। बूटस्ट्रैप है और ये OWL वाली CSS है। फॉन्ट के रिलेटेड फाइल्स यहाँ पे मिल जाएंगी फॉन्ट अवेशम में। देखिए यहाँ पे SVG और CSS फाइल मिल रही है ये वाली। यदि आपको ये चेंज करनी है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल मिलेंगी, ये सारी क्या है जावास्क्रिप्ट की फाइल है। तो ऐसे यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये एक readme.md है, ठीक है। ये तो टेक्स्ट फाइल है। आपको यदि कोई भी चीज़ मतलब इस थीम के बारे में इसमें लिखी होगी वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पढ़ने के लिए आ जाएगी। या आप खुद यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहे हैं तो वो एडिट यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर ये 404 टेम्पलेट है, मतलब ये तो PHP एक फाइल है। जब भी आपकी वेबसाइट में कोई 404 यदि एरर आता है तब एक पेज है जो ओपन होगा, वो 404 पेज यहाँ पे डिजाइन होता है, ठीक है। सर्वर में डिफॉल्ट सेटिंग रहती है कि यदि आपकी वेबसाइट में कोई भी एरर आ जाए, कोई पेज में कुछ दिक्कत आ जाए, तो फिर क्या है ये वाला जो पेज है ये इसमें जो कोड लिखा है वो कोड उठ के वहाँ पे रन हो जाता है, ठीक है। मतलब उस पेज में जो एरर वाला पेज होगा उसमें जो भी चीज़ दिखेंगे आपको वो ये वाला कोड रन होगा तब वहाँ दिखेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें, आर्काइव है, कमेंट्स हैं, थीम फुटर जो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है, थीम फुटर और थीम हेडर, ठीक है। जो अभी हमने बात की ना कि 2-3 पोर्शन होते हैं, हेडर होता है, फुटर होता है, बॉडी होता है वो। उसके बाद में यहाँ पे पोस्ट पेज, जितने भी आपके पोस्ट हैं वो किस पेज पे हैं। उसके बाद में एक INC है, इसकी अभी बात करेंगे। फिर मेन इंडेक्स पेज है, पेज टेम्पलेट हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जितने भी हैं। कहने का मतलब इस थीम की जितनी फाइलें हैं, जितने विजिट्स हैं, जितनी लैंग्वेज हैं, टेम्पलेट्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। कहने मतलब कोड वाला जो पोर्शन था ना वो यहाँ है। अभी तक हम CMS वाला यूज मतलब ब्लॉक्स थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे हम, और कोड वाली जो चीज़ें वो यहाँ पे हैं। जैसे हम पहले जो क्लासों में HTML CSS में एडिटिंग कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे, वो वाली फाइलें यदि आपको इसमें वर्डप्रेस में यदि एडिटिंग करनी है तो यहाँ पे फिर एडिटिंग होती है। ओके, अब बात आती है कि हम जो मेन हमारा मोटो था इस वीडियो का कि उस फुटर को एडिट करना। तो सबसे पहले बात, आप कहाँ पे उसको एडिट करने के लिए कहाँ पे जाना है, आपको थीम फुटर में जाना है। 2 पोर्शन है, मैंने आप पहले बात की थी, या तो इसको परमानेंट हटा दो, आएगा ही नहीं, या फिर इसको एडिट कर दो। दोनों ऑप्शन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस कोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको ये वाली जो वीडियो है वो बहुत जरूरी है, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है। यहाँ पे देखिए ये एक टेम्पलेट है जो इस थीम के द्वारा बनाया गया फुटर में, मतलब कोई भी पेज होगा उसके फुटर में ये चीज रन होगी ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको। ये फुटर है, यहाँ से इसकी ये ID पता है आपको, फुटर के ब्लॉक की ID दी है, क्लास लगाया हुआ है साइड फुटर, ठीक है। उसके बाद में एक क्लास लगाया कंटेनर, फिर ये क्लास लगा दिया, मतलब डिव कर रहे हैं। फिर उसके बाद में नेविगेशन एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे PHP एलिमेंट है, ठीक है। ये क्या है आपका PHP, मतलब यहाँ पे ये जो है ये आपके क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये क्या है आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे नीचे देखिए साइड ब्रांडिंग फुटर, ठीक है। यहाँ पे साइट की ब्रांडिंग होगी। अब हमें कौन सी चीज हटानी है वो देखनी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए साइट ब्रांडिंग का एक फुटर डिव लगाया हुआ है, मतलब क्लास लगाई हुई है यहाँ पे, ये वाली, ठीक है। यहाँ तक एक क्लास लगाई हुई है। फिर उसके बाद में नैव लगाया हुआ है, इसका मतलब ये मीनू है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार यहाँ पे कि कैसे साइड बाई साइड हैं ये, और इनको एक बार साइड बाई साइड विंडो में हम देखेंगे एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ें। देखिए ये हमारी वेबसाइट है और ये इसका फुटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेन जो चीज़ है ये क्लियर, ये क्या है, ब्रांडिंग है, साइट ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में क्या होता है, कस्टम लोगो, ये लोगो आ गया मेरा, ये साइट टाइटल फुटर, ये फुटर में टाइटल आ रहा है ना ये, और उसके बाद में ये नेविगेशन, ये जो चीज़ है ये क्या है, नेविगेशन। ये कौन सी वाली चीज़ है, ये है, ये जो मेनू आ रहा है ना ये। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फंक्शन, मतलब ये PHP का फंक्शन है काली फुटर करके ना, तो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, और उसके बाद में तो फुटर खत्म ही हो गया। तो कहने का मतलब आपको कोड समझ में आना चाहिए क्या है। यदि आपको ये चीज़ डिलीट करनी है, मान लीजिए कि मुझे ये जो वेब डिजाइनिंग कोर्स है ये मुझे हटाना है, तो क्या करना होगा, ये जो PHP का एक कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है ना पैराग्राफ लिखा हुआ ना, ये साइड फुटर, इसको हटा देंगे हम,
इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्लियर है, ये साइड ब्रांडिंग का डिवीजन है ये पूरा, यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ तक ये पूरा क्या है, साइड ब्रांडिंग डिवीजन है। ये क्या है, नेविगेशन मेनू है। और ये वाली जो चीज़ है आपकी वो क्या है, ये जो लिखा हुआ है पावर्ड बाय वर्डप्रेस। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कोड नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है। फंक्शन ये PHP डू एक्शन जो लिखा हुआ है ना काली फुटर, ये लिखा हुआ, मतलब ये एक फंक्शन कहीं पे क्रिएट किया हुआ है, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो क्या बनता है हमारे पास में कि इस फंक्शन को यहाँ हटा ही दें, फुटर में इसको कॉल करें ही नहीं। पहला ऑप्शन तो हमारे पास में ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसी को यूज करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इसको हटा देता हूँ, ये वाली जो चीज़ है इसको हटा देता हूँ, कट करता हूँ, यहाँ पे अपडेट करता हूँ। ठीक है, अपडेट होने के बाद में यहाँ पे आएगा यो फाइल एडिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद में ये जो चीज़ है इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए अबाउट में, और इसके बाद में यहाँ पे कहीं पे भी वो चीज़ अब आ ही नहीं रही है। अब आप कैसे भी देखो, कोई से भी पेज में देखो, अब वो किसी पेज में आपको मिलेगी नहीं, मतलब इसी पेज में नहीं है, ये हमने पूरी थीम से ही इसको क्या कर दिया, हटा दिया। पहला ऑप्शन तो हो गया ये। एक बार अभी मैं इसको वापस लेके आ जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको दूसरा ऑप्शन भी मुझे दिखाना है कि एक तो यहाँ से हटा सकते हैं, कहाँ से, कौन सी फाइल से, थीम फुटर के अंदर एक फाइल होती है footer.php। ठीक है, कई लोग यहाँ पे डायरेक्ट भी लिखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट टेक्स्ट लिख देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं लिखते, क्योंकि कोई देखेगा तो फुटर फाइल में देखेगा तो वो क्या कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखते। जैसे इन्होंने नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, फंक्शन लिखा हुआ है। ये थीम जिसने बनाई उसने यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ फंक्शन लिखा है, और इस फंक्शन को कहीं दूसरी फाइल में क्रिएट किया है, और उस फाइल को फिर यहाँ पे कॉल कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन तो ये हो गया, इसको हटा दो, या फिर ये जो फंक्शन है, ये तो फंक्शन है ना, यहाँ से कॉल हो रहा है, इस फंक्शन को ढूंढ दो। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये फंक्शन और ये सब चीज़ें क्या है, जिनको नहीं पता है, कोई बात नहीं है, अभी आप सिर्फ सुनो, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें लिंक करनी आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। तो ये एक कहीं पे क्या है, फंक्शन है। अब कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन कहाँ पे है, ये कहीं ना कहीं क्या है, फुटर की फाइल में होगा। अब फुटर की यहाँ पे फाइल आपको देखनी होगी, तो फुटर की फाइल यहाँ पे देखिए, एक फाइल तो यही थी footer.php। ठीक है, ऊपर आपको कहीं पे फाइल मिलेंगी नहीं। ठीक है, यहाँ पे थीम के फंक्शन मिलते हैं function.php में, लेकिन यहाँ पे थीम के फंक्शन मिलेंगे, फुटर के फंक्शन यहाँ पे भी नहीं मिलेंगे आपको। अलग अलग जो थीम्स होती हैं उसमें अलग अलग पैटर्न होते हैं, लेकिन चीजें सेम इसी में होती है मोस्टली, मतलब यही स्ट्रक्चर रहता है। एक क्या होगी, फुटर वाली फाइल होगी। ठीक है, एक क्या होगी, फुटर वाली फाइल होगी, जैसे हमने यहाँ पे ये ली थी, ये फुटर वाली फाइल footer.php, और या तो इसमें लिखा होगा डायरेक्ट, नहीं तो फिर एक फंक्शन वाली फाइल अलग से बनाई हुई। अब ये फंक्शन वाली फाइल जो ये मैंने खोली है अभी, इस वाली फाइल में आपका ये कंटेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या मेन फाइल है, मेन फंक्शन है, इसमें हमें फुटर के फंक्शन चाहिए। तो यहाँ पे नीचे जाइए और यहाँ पे आपको मिलेगा एक INC। ठीक है, ये चीज क्या है, ये इंक्लूड है, मतलब ये जो फाइल है इन सारी फाइलों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इंक्लूड वाली जो फाइल है वो यहाँ पे है, देखिए इस थीम में ये सारी फाइलें इंक्लूडेड है। यहाँ पे कहीं फुटर दिख रहा है क्या आपको, देखिए इस पूरे वाले में ये अलग अलग चीजें, जैसे कस्टमाइजर के लिए एक अलग से इन्होंने PHP डाल दी। ये देखिए फुटर फंक्शंस, जेट पैक है, और किरकी जो हम कस्टमाइजर यूज कर रहे थे पहले कुछ वीडियो में आपने देखा होगा, वो यहाँ से है। यदि उस किरकी कस्टमाइजर को भी कस्टमाइज करना है, कुछ यदि ऐसे जैसे कलर्स वलर्स हैं, ऐसे में बाउंडेशन यदि उन्होंने लगाई हुई है, तो उसको भी यहाँ से एडिट किया जा सकता है। ठीक है, वर्डप्रेस की थीम है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने पहले बोला था कोर्स के इंट्रोडक्शन में भी कि डीप लेवल में हम जाएंगे, कस्टमाइजेशन लास्ट लेवल तक का देखेंगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे फुटर फंक्शन में क्या लिखा हुआ है। तो ये फुटर फंक्शन PHP में देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या वो चीज मिलनी चाहिए। कहने का मतलब अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो चीज हमने हटा दी थी, यहाँ से हटा दी थी ना, वो चीज अभी आ जाएगी। जैसे इसको रिफ्रेश करूँ, क्योंकि मैंने वो चीज ऐड कर दी है, लेकिन मैं उससे नाम चेंज करूंगा। देखिए यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ आता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पावर्ड बाई वर्डप्रेस थीम काली बाई ए थीम्स। ठीक है, इसको चेंज करना है आपको, पावर्ड बाई को चेंज करना होगा या तो इस थीम्स को चेंज करना होगा ना। तो इसको आप चेंज कैसे करेंगे। अब ये जो फंक्शन वाली फुटर है,
ये जो फाइल है, पाथ देख लीजिए, inc footer function डॉट php, जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ उनके पास में सेम ये की ये फाइल है, ये की ये थीम्स है, सब सारी चीजें सेम है, आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है पावर्ड बाई, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ काली, ये चीज नहीं है। वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, ये है वर्डप्रेस, और यहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है। देखो यदि यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो वर्डप्रेस है ये लिंक क्लिकेबल है, ठीक है, ये रेड हो रहा है ना, इसका मतलब इसको क्लिक किया जा सकता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक लिंक दिया हुआ है। तो वो लिंक कौन सा है, ये। अब यदि यहाँ पे मैं लिख दूं पावर्ड बाई टेक्यू टीम, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे टेक्यू टीम, और यहाँ पे टेक्यू टीम का ही एड्रेस दे दूं, दे सकते हैं ना। अब तो हम कोड लेवल पे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज हो गई। उसके बाद में यहाँ पे थीम का नाम देखिए, इस थीम के नाम को आप चाहें जो जैसे बनाना चाहें वैसे आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे थीम नहीं लिखते हैं, क्रिएटेड लिख दिया मैंने, यहाँ पे बाई लिखा हुआ है, अच्छा इसको तो बाई रहने देते हैं। यहाँ पे काली, ये चीज एडिट नहीं करनी, ये चीज क्या है, ये इसका पैरामीटर है, इस वाले फंक्शन का पैरामीटर पास किए हुए हैं, ठीक है, तो इसको कोई चेंज नहीं करना है आपको। उसके बाद में यहाँ पे आप इस यूआरएल को चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दोबारा यूआरएल वही दे देता हूँ, ठीक है। और देखिए यहाँ पे रिलेटिव नो फॉलो, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप कर सकते हैं काली की जगह आप क्या लिख सकते हैं, WDC, ठीक है, कोर्स। यहाँ पे WDC की ही वेबसाइट दे देते हैं, wdc.sunildutt.in, मतलब जिस वेबसाइट पर अभी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, सेव करें, सेव करने के लिए सेम वही है, यहाँ पे नीचे अपडेट फाइल, जैसे फाइल अपडेट होगी यहाँ पे लिखा आएगा फाइल एडिटेड सक्सेसफुली। अब इसको रिफ्रेश कर देंगे, यहाँ पे अब क्या आना चाहिए, पावर्ड बाई टेक्व्यू, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, पावर्ड बाई टेक्व्यू टीम, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, क्रिएटेड WDC बाय कोर्स, ऐसे जो भी चीजें लिखी हुई आएंगी वो, ठीक है। चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, क्या लिख के आ रहा है देखते हैं एक बार, फिर जो चीजें चेंज करनी होंगी वो हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें जा रही, पावर्ड बाई टेक्यू टीम, क्रिएटेड WDC बाई कोर्स, सही नहीं हुआ, इसको चेंज कर लेंगे, WDC बाई कोर्स आ रहा है तो बाई को हटा देते हैं, बाई कहाँ से हटेगा, ये वाली चीज है, बाई हटा दिया, अपडेट फाइल एडिटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे रिफ्रेश आ गया, यहाँ पे ये क्रिएटेड आ गया, सिर्फ वो चीज हट गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिक्कत बस यही आती है, आप कोड है ना, कोड बिल्कुल सही से हटाना पड़ेगा, मैंने जल्दी जल्दी में क्या किया, कोड मैंने ये चेंज कर दिया, जो चीज़ मेरे को यहाँ से हटानी नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो इसलिए क्या इसमें आपको ध्यान में देना है कि कहाँ से क्या चीज़ हटानी, कहाँ से क्या चीज़ नहीं हटानी है, क्या करना है आपको बिल्कुल ध्यान से देना है कि कहाँ से कौन सी चीज़ हटानी है, कौन सी चीज़ नहीं हटानी है, कैसे आप इसको करेंगे, क्योंकि मैंने कोमा हटा दिया था, ठीक है, कोमा नहीं हटाना है, ये कोमा ही तो इसको सेपरेट कर रहा है, कोमा नहीं हटाना, कोमा हटा देंगे तो फिर ये क्या है, बाकी वाला जो फंक्शन है वो कॉल नहीं होगा, ठीक है। इसको अपडेट कर देते हैं। अच्छा, कोमा से पहले यहाँ पे एक इन्वर्टेड कोमा लगेगा, ये कोमा जो है, एरर आ रहा है, देखिए यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ गया, क्रिएटेड हो गया। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, अब जो भी पेज आप ओपन करेंगे उसमें यही आएगा। अब देखिए क्रिएटेड आ रहा है, यहाँ पे वो नहीं आ रहा आपका ना, ये चीज़। तो ये क्या है, फंक्शंस जैसे जैसे ये लोग लगाते हैं ना, जैसे जैसे फंक्शंस लगाए हुए हैं वैसे ही लगेंगे, तभी क्या आपकी आगे की चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं, यदि नहीं होंगी तो फिर दिक्कत आपको आ जाएगी, ठीक है। तो आपको देखना है कि कहाँ से क्लोज करना है, कहाँ से क्या नहीं करना है, और
इस बाई को हटाने से हो जाएगा क्या, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है ना, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। बाद में ये एंड एस आना चाहिए यहाँ पे, पावर्ड बाई जो है ना इसको परसेंटेज एस होना चाहिए, इसको हटा देंगे हम, ये फिक्स कर रहे हैं फंक्शंस को। आगे यहाँ पे क्रिएटेड WDC कोर्स, तो ऐसे क्या है आप CSS को कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। अब आप अपनी वेबसाइट पे ये चीज एडिट करके देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये चीज आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यदि आप कहीं पे बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, तो फिर उसकी थीम को आपको कस्टमाइज करना है, तो ये सारी चीजें आपको करनी होंगी, और कहीं ना कहीं ओपन सोर्स का आप यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कुछ लोगों ने ये पहले डिमांड किया था, इसलिए मुझे पहले इसका एक वीडियो बनाना पड़ा, कोई बात नहीं। बाकी इसमें जो और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे जो चीज यूज आएगी ना वैसे वैसे उसको कस्टमाइजेशन कर सकते हैं हम, लेकिन मैंने यहाँ पे ये बता दिया कि यहाँ पे ये चीजें अवेलेबल है, जैसे सर्च फोरम है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, या कोई भी जो चीज है यहाँ पे, तो वो विजेट्स जो हैं, टेम्पलेट्स, पार्ट्स जो हैं, वो सारी चीजें क्या है यहाँ पे अवेलेबल रहती है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। थीम का हेडर चेंज करना है तो वो चेंज किया जा सकता है। अब जैसे कुछ लोगों को लग रहा होगा, चलो मैं एक टास्क देता हूँ, ये जो WDC वेब डिजाइनिंग कोर्स ये जो नीचे आ रहा है ये नहीं आना चाहिए, फुटर में इसकी जरूरत है ही नहीं, फुटर में इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ लोगो आना चाहिए, मेनू ऑप्शन आने चाहिए। ठीक है, ये आपका टास्क है। नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। सेम जो चीजें अभी मैंने दिखाई है उसी का यूज करूंगा, लेकिन आपको ये करना है, यदि हो जाता तो बेटर है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।